पावर 1998, 1997, 1996, 1995 बराबर k इंटू 2 1995। तो क्या 98 में 1995 है कि नहीं है, 97 में है कि नहीं जी है, 96 में है कि नहीं जी है, 95 में है कि नहीं, तो है एनो 95 है ले है। तो हम 2 के पावर 95 में से कॉमन ले लेंगे। क्या जी 2 के पावर 1995 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 2 के पावर 1995 माइनस 2 के पावर 96 था 95 ले तो 2 के पावर 1 बचेगा। हाई भैया तो टोटली खत्म कर दिया तो कुछ ना बचा, तो यहाँ 1 बचा। जय हिंद भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जिन शिक्षक साथी जो शिक्षक साथी क्या किए हैं कि 6 to 8 वाले फॉर्म भरे हैं, उसमें ये क्लास 7 का जो है एक अध्याय 11 है, ये आप किरण पब्लिकेशन का जो है, ठीक है। तो इसका जो घातांक और घात जो है इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन MCQ करवाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले घातांक और घात से संबंधित एक 2 4 5 क्या है कि आपका फार्मूला है, इसे जरा जान लीजिए, ठीक है। तब उसके बाद क्या होगा कि ये सब क्वेश्चन को हम करवाएंगे। देखिए अगर a के पावर m गुने a के पावर n तो m प्लस n हो जाएगा। इसको कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आधार, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घात बोलते हैं, यानी पावर बोलते हैं, ठीक ना। ये बेस हुआ वो पावर हुआ। अगर आधार सेम हो, देखिए दोनों सेम है, a ही है, और गुणा में हो, क्या चीज में हो, गुणा में हो। अगर आधार सेम हो और गुणा में हो तो उसके पावर को क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर 5 हो जाए और गुने 2 के पावर 4 हो जाए, और तब कहा जाएगा इसका आंसर क्या होगा, तो 2 के पावर ये दोनों जोड़ देंगे, 5 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर यही चीज अगर भागा में हो, a के पावर m और a के पावर n तो हो जाएगा m माइनस n। अगर आधार सेम हो और भागा में हो तो पावर उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। जैसे 2 के पावर 6 हो गया और भागा 2 के पावर 4 हो जाएगा, तो कहा जाएगा तब कितना होगा। देखिए भागा में है, आधार दोनों का सेम है, तो पावर घटा देंगे तो 4 में सर 6 में सर 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। अब 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। ये बड़ा आंकड़ा था इसलिए छोड़ दिए हैं, ठीक ना। कभी कभी उसका भी दे देता है गुना करके, तो कोई बात नहीं, 2 गुने 2 गुने 9 बार, लेकिन नहीं देगा। छोटा है तो गुना कर दिए, 2 के पावर 2 मतलब 2 का वर्ग 2 दूनी की 4 हो गया, ठीक है। तो अगर आधार सेम हो और गुना में हो तो पावर जोड़ते हैं, अगर आधार सेम हो भागा में हो तो पावर घटाते हैं। ओके, इतना बात समझ गया। उसके बाद अगर मान लीजिए कि पावर सेम हो और आधार अलग हो, गुणा में पावर सेम हो, आधार अलग हो, गुणा में हो, तो कुछ भी नहीं, आधार को हम गुणा कर देते हैं, माने a भी हो जाएगा। अब पावर एगो लिख देते हैं, m है तो एक m लिख देते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा इस चीज को समझ जाइएगा तो आराम से बना लीजिएगा। 2 के पावर मान लीजिए कि 4 हो गया, गुने 3 के पावर भी 4 हो गया, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये द्वितीय 6 के पावर हो जाएगा 4, 6 गुने 4 बार गुना करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा बात हो गया आपका। ओके, चौथा बात समझिएगा, अगर क्या हो कि पावर अगर माइनस में हो, ठीक है, पावर अगर क्या हो ऊपर माइनस में हो तो वो पावर इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है तो 1 अगर चल जाएगा ऊपर और वो चलाएगा नीचे, तो इसका पावर क्या हो जाएगा कि माइनस में होगा तो प्लस में होगा, और प्लस में होगा तो माइनस। तो ज़्यादा आपका आएगा, नीचे रहेगा तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चौथा बात हो गया, इसे समझ लीजिए आप, ठीक है। पांचवा बात ये समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि पावर पर पावर हो, a के पावर m और उसका पावर फिर n हो जाए, ठीक ना, पावर पर पावर हो, तो इसका मतलब पावर में पावर से गुना कर देते हैं, m गुने n हो जाएगा, यानी a के पावर m गुने n यानी mn हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ओके, अब भुलाने के लिए कभी कभी ऐसे देता है 2 के पावर 2 और ओकर पावर दे देता है 2, तो फिर वही बात हो जाएगा, 2 के पावर ये 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। 2 के पावर 4 मतलब 16, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 दूनी के 16, इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो आई होप इतना बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा जरा देखिए, तो
अगर हम ऐसे दे दे 2 के पावर 2 और उसका पावर 2 दे दे, ऐसे दे दे, तब क्या कीजिएगा? क्या 2 दूनी की 4 कीजिएगा? जी नहीं, क्योंकि वो पावर ऐसे घेर करके पावर पर पावर नहीं है, वो मतलब इस तरह से रहता, यहाँ 2 रहता, तब हम ये फार्मूला लगाते। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ दे दिया, तब पहले काम ऊपर अलग करेंगे, तो 2 के पावर 2 मतलब कि 4 हो गया, और फिर 2 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी की 16, ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 मतलब 2 दूनी की 4, तो इस तरह से होगा। अब आप कहेंगे कि सेम तो आया आंसर, जी नहीं, सेम नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ 3 हम दे दें, ठीक है, और यहाँ 3 दे दे, तो 3 दूनी की क्या हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा, इसका मान अलग आएगा। लेकिन अगर यहाँ 2 के पावर 3 हो गया, तो 2 के पावर 3 का मतलब होगा 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8, 2 के पावर 8 आ गया। अब बताइए तो क्या सेम है क्या? 2 के पावर 8, 2 के पावर 6 सेम नहीं ना है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए फिलहाल आप क्वेश्चन को देख ले रहे हैं जरा, ये किरण पब्लिकेशन वाला क्या। अब आप सोचिएगा कि ये किरण फिरन किसी का लड़ता वरता नहीं है, ठीक है ना, बस इसी तरह से बेफालतू में व्यू के लिए लोग बनाता है। लेकिन एक बात समझिएगा, नाधा तो आधा, आधा तो सदा, कम से कम ये आइडिया तो आपको दे देगा ना। अब अच्छा बताइए, उसका कोई पैरवी है क्या बीपीएससी में? बीपीएससी बोर्ड में तो कोई मतलब कि उसका रिलेशन नहीं बैठा हुआ है जो बुक निकाल रहा है या जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, है ना, एक बतेबे करेंगे। अब कहते हैं लड़ता नहीं, अरे भैया मैट्रिक इंटर के परीक्षा में बैठे हैं कि लड़ाइएगा? लड़ाया नहीं जाता है, आपको एक बेस बताया जाता है, उस आधार पर वो क्वेश्चन पूछता है, अपना दिमाग लगा कर बनाइए। अब ये नहीं कि जो मैं क्वेश्चन ये बताऊं वही क्वेश्चन सेम टू सेम वहां पे पूछ दे, उस क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है कि नहीं? तो लोग क्या करने लगते हैं, तंज कसने लगते हैं। तो तंज कसिए वो अलग बात है, लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आप हिट्स लेकर के ही, जो सेल्फ स्टडी भी करता है यूट्यूब से हेल्प जरूर लेता है, उसके बाद सेल्फ स्टडी करता है। ओके, तो देखिए घातांक और घात, अब इतना जो बेसिक हम बात बताए, अगर बेसिक बात आप समझ रहे हैं तो आराम से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन घुमा करके देगा तो बना सकते हैं, है ना। देखिए यही सवाल देखिए, -3 के पावर 2 के पावर 3 है। देखिए अभी बोले तो 2 के पावर 3, तब -3 के पावर, ये गुना हो जाएगा, तब द्वितीय 6 हो जाएगा। -3 के पावर 6 खोजिए किस में? तो ऑप्शन नंबर 2 में है इसका, -3 के पावर -3 के पावर 6 का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट का। दूसरा देखिएगा, हाँ, एक कैंडिडेट सब्सक्राइबर परिवार के लोग बोल रहे थे कि आप एक बात पर जब पढ़ा रहे थे 1 to 5 वाले में, तो उस पर बहुत जोर डाले। देखिए अगर मान लीजिए हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, लोग कोई हमसे पूछ देगा कि अपने पढ़ाते हो, अपने निकाले हो एग्जाम कभी, तो हम इसलिए बैठे कि चलो भाई बैठ करके हमारा जो योग्यता था उसके आधार पर हम 1 to 5 में बैठे और रिजल्ट लेकर के दिखाए। तो रिजल्ट लेके दिखा देना। अब लोग कहेगा कि अपना मेरी बीरी है, दूसरा में खीर पूरी, ठीक ना, तो एक भोजपुरी का कहावत लगेगा कहने, इसलिए क्या किए कि बैठे और बैठ करके, और जॉब भी लेना जरूरी है भाई। यूट्यूब तो एक अलग चीज़ है ना, ये तो अलग टाइम देना, पर दिन भर इसी पर टाइम दिया जाएगा तो कुछ होगा नहीं, बात समझे ना। तो ये बात है कि परीक्षा में बैठ करके निकालना। वो बोल रहे थे कि एक क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट कर रहे थे। देखिए रटंत विद्या घटंत होता है, किसी बात का कंसेप्ट नहीं समझिएगा ना तो रटने से कुछ होने वाला नहीं है, रटिएगा तो भूल आ जाइएगा, फिर से कंसेप्ट समझ लीजिएगा, सब दिन याद रहेगा। तो हम एक बात को जोर डाल करके हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम अपना पढ़ रहे थे तब आपको पढ़ा रहे थे। ऐसा नहीं कि आकर के एक बार यूट्यूब पर आप ही को हम समझाने लग रहे थे। अरे भैया जब हम जानेंगे खुद नहीं तो दूसरे को क्या खाक बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक गैर शून्य का मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या x के लिए इतना के बराबर होगा, इसका मान पूछ रहा था। x के पावर देखिए 8 है, अब भागा है x के पावर 2 है। जस्ट हम बताए हैं कि अगर भाई आधार सेम होगा तो पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो x के पावर बताइए कितना हो जाएगा, 8 है यहाँ 2 है, तो घटेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन है, x का गैर शून्य परिमेय संख्या x के वर्ग और x के घन का गुणनफल बराबर होगा। x का गैर शून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक ना, शून्य से अलग परिमेय संख्या होना चाहिए। x का वर्ग मतलब x के पावर 2 और x के घन मतलब कि x के पावर 3, इसका गुणनफल मतलब गुणना क्या होगा। तो जस्ट हम बताए हैं कि अगर आधार सेम होगा तब पावर उसका क्या होगा, जुट जाएगा। तो x के पावर 3 को 2 को कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए तो कह रहा है कि x का द्विघात होगा, जी नहीं, x का पंचघात है, यानी x का पंचघात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, आइएगा मत कि नहीं, दो गैर शून्य परिमेय संख्याओं के x और y के लिए इतना बराबर होगा। देखिए x के पावर 5 है, अब भागा
y के पावर 5 है। हम जस्ट अभी क्या बताएं आपको कि अगर आधार अलग हो, अगर आधार अलग हो, हाँ अभी हम बताए थे कि गुना में होगा, तो गुना में होगा तो इसको नीचे वाले को गुना कर देते हैं और ऊपर वाले को रख देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ बात क्या चीज़ का है, भाग्गा का है। तो कोई बात नहीं है भाई, भाग्गा हो गया तो क्या जुलूम हो गया, जब गुना समझ रहे तो भाग्गा भी बना लेंगे। तो वही बात है, इसको हम ऐसे कर देंगे x बटा वाई, भाग्गा का मतलब बट्टा होता है, तो x के पावर 5 और बटा y के पावर 5, मतलब इस पर भी 5 उस पर भी 5, मतलब कि दोनों पर 5 चढ़ा देंगे, यानी ऐसे हो जाएगा x बटा y के पावर 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो कौन हो जाएगा, x बटा y के पावर 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x भागा y के पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो कहाँ है, x भागा y के पावर 5 ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। इस बात को इसे लिख देंगे। आगे देखिए, एक के पावर m गुने एक के पावर n के बराबर है। तो जस्ट अभी बताया है कि अगर आधार सेम है, गुना में है, तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। फॉर्मूले उठा के धा दिया है। अब फिर आप ये जब समझ में आपको आएगा तो कहेगा क्या आता ना, इजी सवाल पूछेगा। जी नहीं, इतना इजी सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन इसको जरूर घुमाएगा, वो अपने तौर तरीका से पूछेगा। तो जब आप कंसेप्ट समझिएगा तो कितना घुमाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात हम भुला गए, अगर कितनाहू के पावर 0 होगा ना, उसका मान 1 होता है। कितनाहू के पावर 0 उसका मान 1 होता है। अगर जानते होंगे कि ये कैसे होता है, जरा हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओके, कि कितनाहू के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 काहे होता है। तो देखिए, कितनाहू के पावर 0 मतलब 1, तो 1 के पावर 0 तो भैया 1 होगा, 2 के पावर 0 तो 1 होगा, 3 के पावर 0 मतलब 1 होगा, कितनाहू के पावर 0 तो उसका मान 1 होगा। तो ये तीनों को ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 10 के पावर 22 प्लस 10 के पावर 22, माने एगो 10 के पावर 22 है, एगो 10 के पावर 22, तो कोगो 10 के पावर 22 भी, 2 गो 10 के पावर 22, मतलब 2 गुने 10 के पावर 22, और नीचे बैठा है 10 के पावर 22, तो 10 के पावर 22 है, 10 के पावर 22 खत्म। अच्छा, ये को 20 दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 20 है, सॉरी 20 दिया है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 10 के पावर 22 है और यहाँ 10 के पावर 20 है, ठीक ना। तो 10 के पावर 20 तो दोनों में कॉमन मिला ना। हम कहेंगे कि मेरे पास 18 रुपया है, आपके पास 20 रुपया है, तो हम कहें आपके पास 18 रुपया है, तो कहेंगे नहीं हमारे पास 20 रुपया। अरे भैया, तो 20 रुपया तो मैं 18 तो हो सकता है ना। तो वही बात है, तो 10 के पावर 20 कॉमन ले लेंगे। कॉमन कॉमन मतलब जो दोनों में शामिल हो। तो 10 के पावर 22 है तो 20 ले लिए, तो 10 के पावर 2 बचा, और उन्हें कोई कुछ ने बचा था 1 बचा, और नीचे 10 के पावर 20 है, तो 10 के पावर 20 से 10 के पावर 20 खत्म। और 10 के पावर 2 के मतलब तो 10 गुने 10 माने 100, और 100 गो एगो कर देंगे तो हो जाएगा 101। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। 10 के पावर 2 का मतलब 10 गुने 10 10 दहाई 100, और 100 गो एगो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 संख्या का मानक रूप क्या होगा। मानक रूप का मतलब होता है वैसे उस संख्या को जब हम 1 और 10 के बीच में हम जब लिख देते हैं तो वो मानक रूप में हो जाता है। लेकिन यह संख्या 12,345 है जो 1 और 10 से पार कर गया है, ठीक ना। हमको इसको 1 और 10 के बीच में लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 10 के बीच में दशमलव यहाँ बैठाएंगे तो काम चलेगा कि यहाँ। अगर दशमलव हम यहाँ बैठाएंगे तब तो 12 हो जाएगा, 10 से बेसी फान गया, तो नहीं यहाँ नहीं रखेंगे भाई, यहाँ दशमलव होना चाहिए। तो 1.234 आ गुना के चिन्ह देंगे। अब देखिए दशमलव आप उधर से कितने अंक पर घस का है जी, 1 2 3 4 अंक पर घस का है, तो 10 के पावर यहाँ 4 चढ़ा दीजिए, ये हो गया मानक रूप में हो गया। जितना घास खाइएगा उतना ऊपर पावर चढ़ेगा, ठीक ना। तो कहाँ है देखिए इसका 1.234। अब देखिए इतना ही काफी है कि मानक रूप का मतलब 1 और 10 के बीच में। तो है भाई कटिस ये भी कटिस ये भी कटिस, तो बच गया यही ना। तो नहीं हो जानेंगे तो इतना, बस इतना ही जानेंगे कि मानक रूप में है तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि यदि 2 के पावर 1998 1997 1996 1995 बराबर k इंटू 2 1995, तो क्या 98 में 1995 है कि नहीं है, 97 में है कि नहीं जी है, 96 में है कि नहीं जी है, 95 में है कि नहीं, तो है। एनो 95 है ले है, तो हम 2 के पावर 95 में से कॉमन ले लेंगे। क्या जी, 2 के पावर 1995 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 2 के पावर 1995 जब ये में से ले लीजिएगा तो 98 था, तो 95 को 3 को 98 मतलब 2 के पावर 3 बचेगा।
फिर माइनस के चिन्ह मास के चिन्ह दीजिए। 97 था तो 95 ले लिए तो 2 के पावर 2 बचेगा। अब माइनस 2 के पावर 96 था, 95 ले लिए तो 2 के पावर 1 बचेगा। हाई भैया तो टोटली खत्म कर दिया तो कुछ ना बचा, तो यहाँ 1 बचा। ओके, अब बरोबर मैंने कर दिया है k इंटू 2 के पावर 1995, ठीक है। तो 2 के पावर 1995 से 2 के पावर 1995 आपका खत्म हो गया। 2 के पावर 3। और दूसरी बात ये भी है कि अगर किसी भी कंपटीशन को फेस करना है तो आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, आने तो रट्टा इतिहास भूगोल को मारते ही कितनों मारिएगा रट्टा ना, तो वो अथाह समुंदर होता है, कहाँ से उठा कर दे देगा, चकरा जाइएगा। बात समझे ना, क्योंकि उसका कोई अथी नहीं है, ठीक नहीं। लेकिन घातांक और घात में 10 को अगर सूत्र बता दिए तो उसी आधार पर सारा सवाल रगड़ा जाएगा। तो मैथमेटिक्स अगर जानते होंगे तब कंपटीशन निकाल पाइएगा। और साफे चौपट होगा तब गोर लाग रहे हैं, छोड़ दीजिए आप, ठीक ना। तो यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कीजिए, ठीक है। 2 के पावर 3 के मतलब 8, 2 के पावर 2 के मतलब 4, और 2 प्लस 1, ठीक है। अब कोष्ट काला घेरिएगा, छोड़िए हटाइए। आपके कोष्टक से मतलब कौन है का घेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें क्या बचा, के बचा। के का मान पूछ रहा हमरा से, पहले प्लस का काम कीजिए। तो 8 गो एगो 9 गो, आई दोनों मास के तो जोड़ देंगे तो 4 गो 2 गो 6 गो, तो 9 गो में से 6 गो गया तो 3 गो, यानी के बराबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर है। देख भैया, एकरा के कहिएगा 1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 1, तो 1 1 तो 3 हो गया। हमको कह रहा है कौन 1 के बराबर भाई, तो यही 1 के बराबर हो जाएगा। कैसे, तो 2 के पावर 0 मतलब कि 1, 3 के पावर 0 मतलब 1, 4 के पावर 0 मतलब 1, मतलब गुना के रूप में। तो 1 में 1 से कितनों बार गुना कीजिएगा भैया, तो 1 ही ना आएगा जी। ऑप्शन नंबर 2 जो है 1 के बराबर है। ओके, आइए देखते हैं आगे। संख्या इतना को मानक रूप में इतना के रूप में लिखा गया। देखिए मानक रूप में, ठीक है। 1 और 10 के बीच में मतलब 7 आता है ना जी, तो है, ठीक है। तो 10 के पावर कितना होगा, तो जरा देखिए कि यहाँ से घास का के यहाँ जब लाया था कितना पर लाया है, तो 1 2 3 4 पर लाया है, ठीक ना। तो यहाँ 10 के पावर 4 चढ़ना चाहिए, तो खोज लीजिए क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये लिख दिया है, खाली पावरवा गायब कर दिया था। इतना का वर्ग क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एकरा के 2 पर चढ़ा दिया, वर्ग मतलब 2 माइनस। अब देखिए माइनस 2/3 के पावर 2 हो गया, तो 2 बार लिखेंगे। माँ 2/3 अगुने माँ 2/3, तो ये 2 2 की 4, मास मास प्लस 4 के नहीं प्लस वाला, तो यहाँ बैठा हुआ है, और नीचे 3 3 की 9। ऑप्शन नंबर 4 इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं आगे। देखने वाला तो देखेगा ही, वीडियो लंबा हो या छोटा हो, देखने वाला देखेगा। इतना का घन क्या होगा, ठीक है। इस पे घन मतलब पावर 3 चाहिए, तो इसको लिखिएगा -1/4 गुने मास 1/4 गुने मास 1/4, तो 1 1 1 भाई 1 आएगा, लेकिन 3 गो माइनस हो। अगर माइनस की संख्या विषम हो तो माइनस गुना करके माइनस लगा देंगे। अगर सम हो, सम विषम समझते हैं ना, फुट और जोड़ा। अगर जोड़ा होगा तो प्लस लगेगा, फुट होगा तो मास लगेगा। तो मास तो ये कहवे करेगा। आज 4 का 16, 16 का 64, यानी ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। मास 1/64, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इतना के बराबर है, ठीक है। देखिए अभी बोले 4 है ना, तब 4 है पावर, तब माइनस के 5/4 गुने माइनस के 5/4 गुने माइनस के 5/4 गुने माइनस के 5/4, ठीक है। तो देखिए मास 5 के पावर 4, इस पर भी 4, इस पर भी, दोनों पर, तो ये भी सही है। हमसे करें कि कौन बराबर नहीं है। देखिए ये भी सही है, ऊपर माइनस रखे चाहे नीचे रखे कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। लेकिन ये भैया सही नहीं है। कैसे जी, एक कर बात अलग हो गया। ये माइनस, ये अलग चीज हुआ, ये मास मतलब इसका हल करके मास खाली लगा देना है, तो यही अलग हो गया, ठीक ना। इसका अलग हो जाएगा, उसका अलग हो जाएगा। ये तो अभी हम जस्ट लिखे किया है, एक और नीचे है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका, ये 5 गुने 5 गुने 5 4 बार लिखेंगे, 4 गुने 4 गुने 4 बार लिखेंगे। अब जितना आएगा वो माइनस लगाएंगे, तो जो मान आएगा वो जो दिया है उसके बराबर कभी नहीं आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर नहीं है। अब हमको इसमें खोजना है कि भाई 1 के बराबर इसमें किसका मान नहीं है, ठीक है ना। 1 के बराबर नहीं है, तो 1 के बराबर कौन के नहीं है जी। तब बाकी मतलब 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर नहीं होगा तो सबको सोल्यूशन करना पड़ेगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 दूनी की 4 दूनी की 8 होगा, 3 3 की 9 होगा, 4 गुने 18, 18 चौक 72, 9 8 72, तो बराबर है, ये तो है। 2 के पावर 3 मतलब कि 8 हो जाएगा, मास लगा हुआ है, गुने 8 दूनी 16 हो जाएगा प्लस के, है ना, गुने फिर ये हो जाएगा। तो एक मतलब कि 1 के बराबर नहीं होगा, इसी का 1 के बराबर कभी नहीं होगा जी, है ना।
कह रहा है कि 1 के बराबर नहीं है। तो 1 के बराबर है तो है, ये 1 के बराबर नहीं है, है हो का 3 के पावर 0 मतलब 1, 50 25 25 25 125 25 25 100, इस सब का एकरा नहीं होगा। ठीक है, इतना के बराबर है कौन, इसमें से चारों में से कौन इतना के बराबर है? तो कोई दिक्कत नहीं, बोले थे कि पावर अगर सेम हो, आधार अलग होता, आधार में गुना करके पावर वही लिख देते हैं, ठीक ना। तो 2/3 गुने 5/7, 2/3 गुने 5/7 के पावर 3, 2/3 गुने 5/7 के पावर 3, ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। संख्या इतना को मानक रूप में अगर लिखा जाए तो k गुने 10 के पावर 8, अब की हियावा के गैप कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ दशमलव बैठेगा, 8 दशमलव खोज लीजिए, हाई हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि मानक रूप में कर रहा है भाई, 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। ये देखते हैं आगे। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे बड़ा है? देखिए सबसे बड़ा, ये देखिए जितना ही बाटा में पावर ज्यादा होगा वो उतना ही छोटा होगा, और जितना ऊपर जितना बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, लेकिन हाई दोनों क्या है कि ये बहुत छोटा है, तो हाई हो बड़ा हो जाएगा, यो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। कैसे जी? तो दशमलव के ना 3 गो अंक, 4 गो अंक है, इसको भी दीजिएगा। तो ये जब जाएगा ऊपर, ये जब ऊपर जाएगा ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको 10 के पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 0 1 पर है ना, तो 10 के पावर 4, 10 गुने 4 में लिखिएगा तो 10,000 आ जाएगा। ठीक, अब इसको जब इसको ले जाइएगा, और नहीं तो ऐसा कीजिएगा, देखिए 1 लिख देते हैं, 1 लिख दिए ना, 4 को 0 है तो 4 अंक बाद दशमलव का 1 2 3, 1 2 3 4 ही आ जाएगा। देखिए ये दोनों सेम टू सेम है, ठीक ना। इसमें अगर एक और 0 दे देता ना, तब हमारा क्या होता है, ये सबसे छोट हो जाता है, हाई सब बड़ हो जाता है। ठीक, लेकिन ये दोनों बराबर, दोनों आंसर हो जाएगा। 72 करोड़ को किस मानक रूप में लिखा जा सकता है? तब 72 देखिए, या तो हाई होगा नहीं तो हाई होगा, हाई दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि उसको हटाइए, 1 और 10 के बीच में नहीं है, तो यही दोनों में से कौन होगा? तब 72 करोड़ 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 और 0 बैठा दे तो 72 करोड़ हो गया। तब 72 गुने 10 के पावर कितना हो गया? 7 हो गया, आ 1 अंक दशमलव हेने आएगा तो 1 और बढ़ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, जरा बताइएगा कि ज़्यादा तेजी में तो नहीं ना चल रहे हैं हम। गैर शून्य संख्या ए और बी के लिए एक पर इतना है जहाँ n का मान जो है m से बड़ा है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए n से बड़ा है m का मान, तो ऐसा कीजिए, a/b के पावर m है, अब बाटा भागा के मतलब बाटा, a/b के पावर n है। आधार तो दोनों सेम है जी, आधार जब सेम होता है तब पावर क्या करते हैं जी? घटा देते हैं, तो m-n हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन खोज लीजिए, काला झंझट इति कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और हो गया, 21 और 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए 2 के पावर 3 मतलब कि 8 होगा, और 3 के पावर 2 मतलब कि 9 होगा, तो ये तो बात सही है। इधर जिधर टोटी उधर छोटी, इन्हें वाला है तो इन्हें छोटा है, इन्हें खुला है तो बड़ा है। ठीक है, 2 के पावर 6, 4 के पावर 3 4 4 16 चौका 64, और 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 16 32 दूनी 64, ये भी बराबर है, ये सही है बात है। 3 के पावर 3 बराबर 9, कोई नहीं होगा। 3 के पावर 2 बराबर 9 होता है, ऑप्शन नंबर 3 गलत है आपका। 8 की कौन सी संख्या 2 के पावर 6 के बराबर है? 8 की कौन सी घात, 8 के कौन सा घात जो है ना 2 के पावर 6 के बराबर है? तो बताइए 2 के पावर 6 का मतलब पहले कितना होता है? तो 2 दूनी की 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64 होता है। तो 64 होता है, तो 8 पर हम कितना पावर चढ़ा देंगे? 64 आए, तो 8 8 64, 8 के पावर 2 चढ़ा देंगे तो भैया 64 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इट इज राइट आंसर। तो ये था आपका 22 को क्वेश्चन घात और घातांक से, ये किरण पब्लिकेशन के अनुसार ये क्वेश्चन रखा गया है। तो ये क्वेश्चन कितना ही रखे, जो फार्मूला जो हम बताए अगर वो याद है तो ये कितना घुमा के देगा तो सवाल बना दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक एंड गुड बाय। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके।